वालेकुम। अच्छा, आज एक ज़रूरी बीज के बारे में बात करना चाहूँगा। एक ज़रूरी बीज है जो हर घर में पाए जाते हैं और आम तौर से बहुत सारे लोग जो है वो अपने खानों में इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन आपको उनके फ़ायदों के बारे में नहीं पता कि उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है? तो लौंग का नाम आपने सुना होगा, आप में से बहुत सारे इस्तेमाल भी करते होंगे। तो लौंग के बारे में आपको बता रहा हूँ कि उसके क्या फ़ायदे हैं और किन लोगों का मतलब तरीका इस्तेमाल उसका क्या और किन लोगों को वो इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब देखें, लौंग जो है पुराने वक़्तों में जब ये एलोपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो लौंग जो है बहुत सारे इलाजों के लिए, बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता था, ठीक है? बहुत ही पुरानी चीज़ें पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, लेकिन आजकल अगर आप डॉक्टरों से पूछें तो डॉक्टरों को खुद लौंग के बारे में नहीं पता। तो चलिए बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए, लौंग इसको क्लो सीड्स भी कहते हैं, क्लो भी इसको कहते हैं। इसमें एक कंपाउंड आता है यूजिनोल। अब वो यूजिनोल जो है इसका जो कंपोनेंट है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है? अब पहला फ़ायदा इसका क्या है? देखिए, जब आपको दाँत का दर्द हो, दाँत के दर्द में अगर आप लौंग रख के दाँत के ऊपर या द लौंग चबा लें या उसका लौंग का जो तेल है वो रुई पे डाल के, वो रुई अंदर दाँत के ऊपर रख दें तो ये पुराना इलाज है, आपके दाँत का दर्द जो है वो ठीक होगा। अगर आपके मुँह से बदबू आती है तो बदबू में लौंग इस्तेमाल करने से 1-2 लौंग चबाने से मुँह का बदबू का वो मसला जो है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दूसरा फ़ायदा इसका क्या है? देखिए, यूजिनोल जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है और एंटी ऑक्सीडेटिव है। अब इन तीनों चीज़ों का क्या मतलब है? एंटी इन्फ्लेमेटरी ये है कि अगर ये आपके जिस्म में अगर कहीं पे सोज़िश हो गई है, तो ये उस सोज़िश को ख़त्म कर देता है। अब हेपेटाइटिस में जैसे जिगर की सोज़िश हो जाती है, आर्थराइटिस में जोड़ों की सोज़िश हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा घुटने फूल जाते हैं, ठीक है? सुर्ख़ हो जाते हैं, तो उस सोज़िश को ख़त्म करते हैं अगर आप लौंग का बाकायदा इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबैक्टीरियल मतलब क्या कि मैदे के अंदर या जिस्म में अगर कोई इन्फेक्शन है, ठीक है? अब उससे क्या होता है कि अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे लौंग का इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म में जो इन्फेक्शन होता है, जो बैक्टीरिया होता है, ये उसको ख़त्म कर देता है क्योंकि यूजिनोल जो है, जो लौंग के अंदर कंपोनेंट होता है, उसका ये फ़ायदा है वो एंटीबैक्टीरियल है। तीसरा ये एंटीऑक्सीडेटिव है। एंटीऑक्सीडेटिव मतलब हमारे जिस्म में हर वक़्त कुछ हज़ारों केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है? अब उससे जो फ़ालतू मवाद पैदा होते हैं, अब उसको ख़त्म करने के लिए अगर आप लौंग का बाकायदा इस्तेमाल करें, तो ये एंटीऑक्सीडेटिव मतलब जो मवाद है, फ़ालतू मवाद जो आपके जिस्म को तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं, नुकसान पहुँचा सकती है, उसको ख़त्म कर देता है। अच्छा, एक और फ़ायदा इसका क्या है कि ये दिल के लिए बहुत अहम चीज़ है। अब दिल में ये अहम चीज़ कैसे है? देखिए, ये आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कम रखता है, ठीक है? मतलब जो हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ हैं, उनके लिए खून की रवानी को ये बेहतर बना देता है, ठीक है? खून को पतला कर देता है। खून जब पतला होगा, तो आपको हार्ट अटैक भी नहीं होगा, जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, आपको फ़ालज का अटैक भी नहीं होगा, जिसको स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक से भी बहुत हद तक ये स्ट्रोक में भी ये बहुत हद तक मदद देता है, ठीक है? अच्छा, अब इसके साथ ये और क्या करता है? ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, ठीक है? जो हमारे जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल जिसको कहते हैं, लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये उसको कम कर देता है और जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो हमारे जिस्म के लिए अच्छा होता है, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये उसकी मिकदार को बढ़ा देता है। अच्छा, बाकी ये आपकी शुगर को रेगुलेट करता है, मतलब इंसुलिन सेंसिटिविटी को ये बढ़ा देता है, तो आपके खून में ग्लूकोज़ का मिकदार ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? और आपका शुगर जो है वो आपके एक नॉर्मल रेंज में रहेगा। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देता है। इम्यूनिटी मतलब जो छोटे-मोटे अब सर्दियाँ है आजकल जैसे नज़ला ज़ुकाम ये बहुत ज़्यादा हो गया, वायरल इन्फेक्शन, तो ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा देता है। अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो छोटे-मोटे इन्फेक्शंस है, ये अगर आपको लग भी जाते हैं, पहले तो लगेंगे नहीं, अगर लग भी जाते हैं, तो बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएँगे, ठीक है? अच्छा, एक और फ़ायदा इसका क्या है कि ये बदहज़मी, भारीपन जो ये मैदे पर होता है, गैस होती है, ठीक है? ये उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं अगर आप खाने के बाद इस्तेमाल करें या खाने के साथ म म सालन में डाल के वो जैसे मसाले यूज़ करते हैं, उसी तरह आप इस्तेमाल करें तो आपके जो पेट के मसले हैं जैसे गैस, भारीपन और तेज़ाबियत, ये सारे मसले आपके हल हो जाएँगे। मर्दों में ये बहुत अहम है। मर्दों में क्या अहम इसलिए है कि ये आपके मर्दाना क़ुव्वत को बढ़ाते हैं क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा खून की रवानी बढ़ा देती है, ठीक है? अब खून की रवानी खून पतला होगा, खून की रवानी बेहतर होगी तो इससे क्या होगा? वो मर्दाना कमज़ोरी जो है, वो भी बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। अब इसका तरीका इस्तेमाल क्या है? तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने 2 लौंग पानी में उबाल के उसका कहवा पीना है रात को सोने से पहले रोज़ाना,
ठीक है? और आप फिर 1 हफ्ता या 2 हफ्ते ये इस्तेमाल करें और आप फिर अपने अंदर वो चेंजेज़ महसूस करेंगे जो इससे वो फ़ायदे हासिल होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या जो ऐसे लोग हैं जो खून पतले करने वाली दवाइयाँ लेते हैं, ठीक है? या हामिला ख़वातीन हो गई, उनमें ये इसका इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर के मशवरे के साथ करना चाहिए। वो अलग बात है कि आजकल डॉक्टरों को खुद नहीं पता कि लौंग क्या चीज़ है, ठीक है? या लौंग के क्या फ़ायदे हो सकते हैं क्योंकि ये पुराना इलाज है, ठीक है? पुराने वक़्तों में ये इलाज यूज़ होता था, आजकल नहीं। तो ये है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ और हामिला ख़वातीन जो है इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम।